हेलो स्टूडेंट। अभ्यास 12 में अब हम लोग पढ़ेंगे 12G। ठीक है, इसमें बढ़ा प्रतिशत और घटा प्रतिशत निकालना है कि कितने प्रतिशत अगर कोई है, कोई किसी का दाम है और कुछ पैसा बढ़ जा रहा है तो उसका प्रतिशत कैसे निकालते हैं, और या अगर घट जा रहा है तो घटा प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो इसका कुछ फार्मूला है, ये निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं पहले। बढ़ा प्रतिशत मतलब बढ़ा मूल्य, यानी कि किसी किसी वस्तु का किसी का मूल्य अगर बढ़ गया है तो कितना प्रतिशत बढ़ा। तो बढ़ा मूल्य पर लिख देंगे, ठीक है, और पहले का मूल्य, पहले का मूल्य, मूल्य मतलब वही दाम, गुणे 100%। इसी तरह से घटा वाले में कर देंगे, घटा घटने का प्रतिशत क्या हो जाएगा, घटा प्रतिशत, घटा मूल्य, और सेम तरीके से पहले का मूल्य। तो ये तो याद हो गया होगा आपको, यही करना है आपको इस चैप्टर में। अगर कोई किसी किसी का दाम अगर बढ़ रहा है तो उसका मूल्य हिसाब से निकालना है, और घट रहा है तो घटने वाले के हिसाब से बनाना है। ठीक है। तो करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले का पहला क्वेश्चन है 150 रुपए का 12%। जैसे कि हम लास्ट टाइम कर रहे हैं परसेंटेज निकालने का, अब इसको पैसे के हिसाब से चल रहा है। तो 150 का 12% निकालना है तो क्या करेंगे आप, 150 का की जगह क्या लिख देंगे आप, गुणे। ठीक है, तो यानी कि 150 का 12%, यानी 150 गुणे 12 बटे 100। ठीक है, ये रुपए में है तो रुपए में बदलना है, आंसर आएगा। तो इसको 0 कर दिया, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 2 छः का 12, और ऊपर 6 बचा और 3 बीच में गुड़ा, 6 तिया 18, 18 रुपए। ठीक है, इसी तरह से ये भी कर लेंगे, किग्रा वाला भी कर लेंगे। सबसे 2.5 मीटर का 2.5 मीटर का 15% निकालना है, वो भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। ठीक है, सेम तरीके से इसी तरह से जैसे किया है। दूसरे का पहला चित्र देखकर बताइए, देखिए और बताइए क्या छायांकित भाग पूरे का कौन सा भाग है। पूरा भाग कितना है, 1 2 3 4 5, 5 1/5। कैवा भाग है, 5 का एक ही भाग तो छायांकित है। तो छायांकित भाग पूरे भाग का कितना प्रतिशत है। तो छायांकित भाग, अब इसका पहले भाग निकाल लिया था, अब इसी का प्रतिशत निकालना है। तो 1/5 गुणे 100% कर दिया। तो 5 दूनी 10 और 0, तो कितना आ गया, 20%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेम क्वेश्चन है पिछले तरीके से। तीसरे का पहला कह रहा है कि अब प्रतिशत में बदलिए, वही चीज करना है जी। ये तो क्यों दोबारा दे दिया, इसको 100% कर दिया, 5 से इसको काट दिया, 5 दूनी 10, ये 20%। इसी तरह से सारा करना है। पांचवा देख लेते हैं, चौथा 1/3/5। तो इसको इस तरह से लिख देंगे, पहले 1 5 और 3 8, 8/5 गुणे 100%। 5 दूनी 10, ये 20 हो गया, 8 दूनी 16, 160%। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप लोग अपने तरीके से अपने लिए करेंगे, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं इसको प्रतिशत में बदलने को। ठीक है, इसी का तीसरे का चौथे का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फोर्थ का फर्स्ट
12.5, ठीक है, उसका प्रतिशत निकालना है हमें। कह रहा है कि इसको भिन्न में बदल लिए। अब तो भिन्न बदलने के लिए कुछ नहीं करना है, जब प्रतिशत की जगह क्या लिख देंगे 12.5/100, ठीक है। तो अब हमें क्या बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो इसको दशमलव हटाने के लिए क्या लिखते हैं, दशमलव नहीं बदलना है, दशमलव भिन्न में बदलिए। तो दशमलव डायरेक्ट बदल सकते थे, यहाँ पर दशमलव को इधर ले लो, 125 हो गया। दशमलव इधर है, 100 नीचे 2 अंक है, 2 अंक बाद चला जाएगा इधर से इधर, 1 2, ठीक है। इस तरह से दूसरा देखते हैं, 45%, यानी कि 45/100, यानी कि यहाँ होता है, नहीं होता तो यहाँ होता है दशमलव, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 2, यानी कि 0.45, आगे 1 0 भी लगा दिया ऐसे, ठीक है। तो सेम तरीके से इस तरह से क्वेश्चन करिएगा आप लोग। और 5वें में भी देखिएगा आप लोग, सेम तरीके से है, उसी तरीके से, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है। इसमें देखेंगे तो आप 22 क्वेश्चन है, तो हमें इसमें टाइम लग जाएगा इसके में, तो इसलिए हम लोग कुछ कुछ आप लोग अपने से प्रैक्टिस करिए। 6वें का पहला कह रहा है कि 50 रुपये का कितना प्रतिशत होगा, 50 रुपये का 10 रुपये, यानी 10/50 गुणे 100 प्रतिशत निकाल लेंगे। इसको ऐसे कर दिया, 5 दूनी 10 कर दिया इसको, 10 दूनी 20, 20%। इसी तरह से बाकी सबका निकाल लीजिएगा, ठीक है। दीजिए ये तो लास्ट वाला पिछला चैप्टर जैसे पढ़े हैं सेम वो तो रिवाइज हो गया, ठीक है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। एक टेम्पो 25 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रहा था, उसकी चाल 5% बढ़ गई, अब उसकी चाल होगी, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है हमें, ये जो बढ़ी वाली चाल है, तो पहले की चाल क्या आ जाएगी, पहले का मूल्य हो रहा था यहाँ पर, अब पहले की चाल, चाल कितनी है 25 किमी प्रति घंटा, ठीक है। कितनी प्रतिशत बढ़ गई, बढ़ा प्रतिशत कितना हो गया 5% बढ़ गई। तो कितनी बढ़ गई, और तो क्या कर दें, 25 का 5% बढ़ी चाल क्या आ जाएगी, बढ़ी चाल। तो पहले कितनी थी 25, और इसका कितना परसेंट बढ़ गई, 25 का 5%। तो 25 गुणे 5/100, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, इसको काट दें, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 5 का इसको भाग दे दिया, तो 5 का इसका भाग दे दे, 5 से कम 5, 4 एकम 4, 4 का 5 से भाग जब देंगे तो 4 एकम 4, 1, 4 दूनी 8, 2, 4 पंजे 20, 1.25 जो किमी प्रति घंटा उसकी चाल और बढ़ गई। तो अब उसकी चाल कितनी होगी, अब उसकी चाल कितनी होगी, अब उसकी चाल ठीक है, क्या कर जाएगा 25 प्लस 1 दशमलव की तरफ कर है ना 1.25, तो 25 को 1.25 से जोड़ने के लिए क्या लिख देंगे, 25 को लिख देंगे 25.00 और 1.25 ऐसे लिख देते हैं ना, ये तो मालूम है। इसको 5, ये 2, ये 6,
यानी 26.25 किमी प्रति घंटा से उसकी चाल बढ़ गई। तो कौन सा इसमें आंसर सही है? 26.25। आगे करते हैं क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन है, अप्रैल माह की 10 तारीख को किसी स्थान पर 40% थी। ठीक है, पहले की कितनी थी? पहले कितनी थी? 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब अगले दिन बरसात होने के कारण 30% तापमान गिर गया, मतलब कि और घट गया। तो कितना हो गया? घटा प्रतिशत कितना हो गया? 30%। तो अब तापमान बताइए। सेम तरीके से करेंगे। क्या करेंगे? घटा तापमान, तब क्या लिख देंगे? घटा तापमान किसका? 40 का 30%, यानी कि 40 गुणे 30/100, 4×3=12 डिग्री सेल्सियस। तो अब तापमान कितना हो जाएगा? 12 डिग्री सेल्सियस जो घट गया। अब तापमान कितना हो गया? 40 में से 40 डिग्री सेल्सियस, उसमें 12 घटा दिया तो 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेम तरीके से इसमें करें। 9वां क्वेश्चन, किसी वस्तु का मूल्य 800 रुपये था, इसमें 8% की कमी आई, नया मूल्य बताइए। सेम तरीका है। ठीक है, पहले का मूल्य 800, उसका 9% निकालने के बाद फिर घटा होने के बाद निकाल लेंगे। ठीक। 10वां क्वेश्चन है, एक गांव में 15% लोग निरक्षर हैं। यदि गांव की जनसंख्या है तो कुल कितने लोग निरक्षर हैं? सेम क्वेश्चन, क्या निकाल लेंगे? 2400 का 15%, ये निकाल देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। 11वां क्वेश्चन करके देखिएगा, करिएगा। रहीम ने गणित में से 50 में से 33 अंक प्राप्त किए तथा हिंदी में 60 में 36। रहीम को किस विषय में अच्छे अंक मिले? तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो 33 पाया कितने में से? किसका, सॉरी पहले किसका परसेंट है? गणित में। इसका दोनों का प्रतिशत निकाल लें। गणित का प्रतिशत क्या हो जाएगा? कुल कितना दिया? 50 था, कितना पाया? 33। इसका प्रतिशत कितना हो गया? 33/50 गुणे 100%। 50 दूनी 100, 2×3=6, 2×3=6, 66% पाया गणित में। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं हिंदी में कितना पाया। हिंदी का प्रतिशत क्या हो जाएगा? कितना पाया उसने? 36 पाया। कितने में से? 60 में से। तो इसका 100 से प्रतिशत निकाल लें। तो इसको इसका काट दें। अच्छा अच्छा का 36, 6 दहान में 60, 60%। तो किसका अच्छा है? गणित का कि हिंदी का? गणित का, गणित वाले का अच्छा है। तो गणित का प्रतिशत अच्छा है, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हमने क्या किया? दोनों का प्रतिशत निकालने के बाद आसानी से उसका कंपैरिजन कर लिया। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव में 2500 पुरुष और 2400 महिलाएं हैं। दूसरे गांव में 400 पुरुष और 3600 महिलाएं हैं। तो किस गांव में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है? सेम तरीके से करना है, एकदम सेम है। ठीक है, ठीक है। तो मगर यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पे कुल नहीं दिया है ना। कुल कितने हैं? पहले गांव में कुल कितने हो जाएंगे तब?
2500 प्लस 2400 यानी कि 39 है ना, 49 हो जाएगा, 4900। तो पहले गांव की क्या आएगा, पहले गांव की बात हो रही ना, यहाँ पहले गांव लिख देते हैं, पहले गांव। ठीक है, तो पहले गांव में इतना, तो इसमें क्या करना है, महिलाओं का प्रतिशत निकालते हैं। चौबीस सौ बटे 49, ठीक है, गुणे 100%। और दूसरा क्या आएगा, यहाँ पे इसको इससे काटना है तो कैसे काटेंगे, इसको डिवाइड करें, ठीक है, इसको इससे काट देते हैं, इसको इससे काट देते हैं, इसका इससे डिवाइड कर देते हैं, इसका इसका डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा आपका 48.98। हमने कैलकुलेटर से कर लिया, ठीक है, मगर आप लोग अपने तरीके से भाग देंगे क्योंकि टाइम उसी में लग जाएगा। ठीक है, तो ये तरीके से एक गांव का निकाल लिया, इसी तरह से दूसरे गांव का निकाल देंगे, दूसरे गांव का, ठीक है, दूसरे गांव का इसी तरह से निकाल लेंगे, अगर उसका प्रतिशत अच्छा होगा तो उससे निकाल देंगे वैल्यू। सेम तरीके से क्वेश्चन करना है, बस खाली कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा है। क्वेश्चन कोशिश करिए कि आप लोग अपने से करने की ज्यादा कोशिश करें, अपने से लग पाए। अकरम ने एक विषय में 20 में से 12 अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, सेम तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्रतिशत निकाल लेंगे। 13वां क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन, एक उद्यान में 37.5% पेड़ जामुन के, शेष आम के, यदि उद्यानों में कुल पेड़ों की कुल संख्या 400 है तो आम के पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले आम का प्रतिशत निकाल देते हैं। आम का प्रतिशत क्या हो जाएगा, पेड़ों के प्रतिशत, 100 में से क्या घटा दें, 37.5, 0.5, ये कैसे घटाते हैं मालूम है ना, 100.00 37.5, ठीक है, एक ही 0 इसे लगा दें, 5 9 2 और ये 9 है 6, 62.5 इतने प्रतिशत है। अब इतने प्रतिशत का क्या निकाल देना है हमें, किसका प्रतिशत, आम की पेड़ों की संख्या आएगी, आम के पेड़ों की संख्या, किसका प्रतिशत निकालना है, 400 का 62.5 प्रतिशत, यानी कि 400 गुणे 62.5 बटे 100। इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, 4 से काट किया, 4 से गुणा किया तो क्या हो जाएगा, 4 पंजे 20, 0 हाथ से लगा 2, 4 दूनी 8, तो 10 के 0 हाथ से लगा 1, 4 छंग 24 और 1 4 छंग 24 1 25, ठीक है, ठीक है, सही है। तो कितना हो गया ये आपका, और एक अंक बाद दशमलव, यानी कि 250। ठीक है, इसमें कुछ किया नहीं हमने, इसका प्रतिशत निकालने के बाद डायरेक्ट जैसे कर रहे हैं वैसे माइनस कर दिया। पंद्रहवां क्वेश्चन देखते हैं। मदन ने बाजार में से 90 सेब खरीदे,
यदि 20% सेब खराब हैं तो कितने सेब अच्छे हैं? तो 90 का पहले 20% निकाल लेते हैं। खराब पेड़ों की संख्या, खराब सेबों की संख्या, 90 का 20% निकाल लेंगे, जो खराब होंगे उसमें से 90 को माइनस कर दें, जितना आएगा 90 गुणे 20/100, ठीक है, 9 दूनी 18 सेब। 18 सेब जो खराब हो गए, खराब सेब, ठीक है। तो कितने अच्छे हैं? तो 90 में से 18 को माइनस कर दें। अच्छे सेब, अच्छे सेब कितने आएगा? 90 में से 18 माइनस कर दिया तो 72 हो जाएंगे, ठीक है। बड़ा लंबा चैप्टर है, करते हैं कोशिश। और 16वां क्वेश्चन कर रहे हैं, एक शिविर में 600 सैनिक थे, 60 सैनिक और आ गए, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब ये क्वेश्चन हम लोग वृद्धि वाला क्वेश्चन कर रहे हैं ना। तो पहले कितने थे? पहले थे 600, और कितने आ गए? बढ़े, पहले सैनिक लिख देते हैं ना, सैनिक है क्या, कौन है सैनिक है, पहले सैनिक और बढ़े सैनिक 60, तो बढ़े सैनिक का प्रतिशत, कितने में से कितना बढ़ गए? पहले कितने थे? 600, और बढ़े कितने? इतने में, और इसका 100% कर देते हैं, ये 0 0 काट दें, ये 0 इसको काट दें, 6 दान में 60, 10% बढ़ गए, ठीक है। तो सैनिकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 10% की। 17वां क्वेश्चन, एक खंबा 16 मीटर लंबा है, इसका 40% भाग लाल, 25% भाग काला और शेष पीला है। तो सबका अलग निकालना है। तो 16 मीटर है, तो लाल का प्रतिशत, लाल कितने हो जाएंगे तब? 16 का 40%, तो 16 गुणे 4, 40/100, इसको 60 कर लेंगे, अपने आप आ जाएगा, कर लेंगे ना, काट लेते हैं, ठीक है, जो आएगा कर लेंगे। 16 चौके 64, ये ले लीजिए 6.4 मीटर, ठीक है। अब इस तरह से काला का भी निकाल दिया, शेष कितने हैं? पीला, शेष कितना है? पीला। अब पीले का प्रतिशत कितना होगा? पीले का प्रतिशत तो मालूम ही नहीं, पीले का कितना प्रतिशत है? पीले का प्रतिशत पहले निकाल लेते हैं। पीले का प्रतिशत क्या आ जाएगा? 100 में से घटा दें क्या? 40 और 25, 40 और 25 जोड़ के घटा देंगे, 65 हो गया, यानी 35%, यानी 35% पीला है। तो जैसे लाल का निकाले हैं वैसे इसका निकाल लेंगे, ठीक है। और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। काला वाला भी उसी तरह से निकाल लेंगे आप लोग। एक गांव की जनसंख्या 12% की कमी हो जाती है, यदि गांव की जनसंख्या इतनी है तो कितनी कमी हुई? इसको कमी वाले तरीके से क्वेश्चन करके दिखाएंगे, ठीक है। कुछ करना नहीं है। कमी कितने हैं? 12%, आप लोग कमी लिख दीजिएगा। कितने थे? जनसंख्या थी 25,000, ठीक है। तो कमी का प्रतिशत निकालना है, कितने परसेंट कमी आएगी? 25,000 का 5%, 12%, वही चीज करना है सेम तरीके से। 19, एक चुनाव में 8,000 मतदाता थे, 2 प्रत्याशियों में एक प्रत्याशी को डाले गए मतों की संख्या 60% मिली। यदि कुल 80% मत पड़े तो दूसरे प्रत्याशी को
कितने मत मिले, तो दूसरे प्रत्याशी को कितने प्रतिशत पहले देखते हैं। तो 19वां है, दूसरे प्रत्याशी, मतलब दूसरे जो नेता जो खड़े हुए थे को कितने परसेंट मिले, 80 तो पड़े को कुल पड़े, 60 एक को मिले थे, बाकी बचा 20%। तो दूसरे प्रत्याशियों को पड़े मतों की संख्या कितनी आएगी, दूसरे प्रत्याशियों को मिले मतों की संख्या कितनी आएगी, किसका, कितने में से कितने, 80,000 का कितना परसेंट, 20%। तो 80,000 का 20% क्या हो जाएगा। सेम तरीके से सारा क्वेश्चन है, आप लोग इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 अट्ठे 16,000, ठीक है, 16,000 दूसरे प्रत्याशी को मिले। बीसवां क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। एक छड़ 72 मीटर लंबी, इसमें से 9 सेंटीमीटर काट कर खूंटी बना दी, अब कितने प्रतिशत छोटी हो गई। 9 सेमी, सेम तरीके से कर दें, पहले कितनी थी, 9 सेमी काट दिया, कितने में से, 72 में से, तो इसका प्रतिशत निकालना है, तो इससे गुणे क्या कर दें, 100%, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसको भाग दे देंगे, तो 900/72 भाग दे दीजिएगा आप, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको सही तरीके से कर लीजिएगा। एक विद्यालय की कक्षा 6 में बच्चों की संख्या विद्यालयों के कुल बच्चों की संख्या की 15% है। यदि कक्षा 6 में बच्चों की संख्या 51 है तो कुल कितने बच्चे हैं। एक विद्यालय में कक्षा 6 में बच्चों की संख्या विद्यालयों की बच्चों की संख्या की 15% है। एक कक्षा में 51 बच्चे हैं तो विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं। अच्छा, तो माना कुल बच्चे क्या है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। माना कुल बच्चे कितने हैं, कुल नहीं दिया था ना, कुल बच्चे x हैं, तो x का जो 15% है वो कितने हैं, 51 है। यानी कि कुल का जो 15% है, जो चलिए कक्षा 6 में बच्चे हैं वो 51 है। तो x का मान अगर हमें यहाँ से निकालना होगा, x गुणे 15/100 51, ठीक है। तो क्या लिख दें हम, x 51 गुणे 100 भाग उधर चलेगा, ये 15, 5 से 15, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 से 21, 17 दूनी 34, 340, कुल कितने हो गए, 340, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के अंतर्गत किसी बस्ती में
प्रति वर्ष 2 बल्ब जलाने और 1 पंखा चलाने पर प्रति माह बिजली का औसतन खर्च 180 रुपये आता है। यदि विद्युत उत्पादन का व्यय 20% बढ़कर जाए तो प्रति वर्ष कितने खर्च और आएंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इसमें भी वही चीज करना है आपका। जो 180 रुपये है उसमें 20% बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ जा रहा है? 20%। तो कितना खर्च आएगा? बढ़ा खर्च आपका हो जाएगा आपका 180 का 20%। ठीक है, तो 20% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 180 गुणे 20/100। ये जीरो इससे, ये जीरो इससे, 36 रुपया जो था और बढ़ गया। तो अब कितना हो जाएगा? तो अब खर्च कितना हो जाएगा? अब खर्च हो जाएगा आपका 180 प्लस 36 यानी कि 216 रुपये। ठीक है, तो इस चैप्टर में प्रतिशत वाले में यही था 12G में। ठीक है, और आगे हम लोग पढ़ेंगे अब 12G के बाद H। इसमें लाभ हानि की बात है। लाभ हानि इसमें हम लोग देखेंगे। फिर लाभ हानि होने के बाद फिर लाभ हानि का प्रतिशत निकालना होगा, फिर हानि का प्रतिशत निकालेंगे, फिर देखते हैं इसको आगे। इसमें कोई डाउट है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।